नमस्कार, मैं हूं शेफाली श्रीवास और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है। ऐसे में गली मोहल्लों में बस एक ही बात हो रही है कि विधायक कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बुंदेलखंड में बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करके इतिहास रचेगी या फिर 22 में बाइसिकल आएगी या फिर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस सबको चौंकाएगी। खरी बात की टीम आपको, जैसे कि आप सब जानते हैं, लगातार सर्वे कर रही है, जान रही है जनता से बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में जाके कि आखिर जनता का क्या मन है, जनता क्या राय बना रही है। मैं यही जानने के लिए खरी बात की टीम अपनी एक नई पेशकश लेके आई है जिसका नाम है गली गली खरी बात चली, जहां हम बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में गली गली में जाकर लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या मन है, कितना संतुष्ट हैं वो सरकार से, या क्या क्या समस्याएँ हैं जो रह गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वाली लेन हम आ चुके हैं शिवाजी नगर की गलियों में, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये शिवाजी नगर का मुख्य चौराहा है, एक बार आप दिखा दीजिए। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है, कितना संतुष्ट हैं वो वर्तमान की सरकार से, या फिर इस बार किसको लेकर आ रहे हैं चुनाव 2022 में। तो आइए चाचा, नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो झांसी विधायक रवि शर्मा है। अच्छा। कभी आज तक इस क्षेत्र में नहीं आए। इतना गंदगी है, देखिए आप नाली और आगे आगे जाके देख जाइए, नल्ला वगैरह, और बच्चे स्कूल कॉलेज हैं, यहाँ इतना मच्छर का प्रकोप है। आज तक नगर निगम की कोई गाड़ी नहीं आती है कि दवाइयाँ खींची जाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है उससे आप संतुष्ट नहीं है, या फिर विधायक जी तो संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। जो विधायक जी हमारे रवि शर्मा है, टिकट किसी को भी मिले विधायक जी को छोड़ के, लेकिन विधायक तो बिल्कुल काम नहीं कराते हैं, कभी मतलब दिखते ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बार नहीं दिखा। मतलब आप कह रहे हैं कि विधायक जी को छोड़ के किसी को भी टिकट मिल जाए। हाँ। इतने त्रस्त हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमें 5 साल हो गए, लॉकडाउन लगा हुआ है ना, हमारा कार्ड कैंसिल हो गया। 5 साल से आज तक कार्ड नहीं बना है। अभी हम जिला पूर्ति अधिकारी के पास गए तो कहने लगे जे ले आओ, रसीद ले आओ, बिजली बिल ले आओ, फला। हमारा जो पुराना कार्ड जो था उससे ही रिन्यू कर दो, नहीं किया। और जो उधर दलाल हैं सब पैसे दे दो तो हल काम हो जाएगा। कंट्रोल वाले जो हैं राशन देते हैं और घर घर जाके रात में अंगूठा लगवा लेते हैं। आपको राशन नहीं चाहिए तो ले अंगूठा लगा दो आप हमारे, तो राशन वो बेच देते हैं ब्लैक में। कंट्रोल झांसी जिले में हर कंट्रोल वाला हर घर घर रात में अंगूठा लगवाने जाता है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, थाना प्रेम नगर क्षेत्र में नगरा में ऐसा कोई कंट्रोल वाला नहीं है जो रात को अंगूठा ना लगाता हो। एक हिम्मत साहू है, वो रात को जो जिनके रेलवे वालों के सर्विस वालों के जो कार्ड कैंसिल हो गए हैं उनके कैंसिल ना करके उन्हीं से अंगूठा लगवाता है। आप बताइए चाचा कि ये जो कह रहे हैं कि विधायक जी आते नहीं हैं यहाँ पे, बहुत त्रस्त हैं जो वर्तमान की सरकार से, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो देखिए काम को वो देता हूँ कि मतलब काम होना चाहिए। विधायक किसी भी पार्टी का हो, काम कराएगा तो फिर बनेगा, काम नहीं कराएगा तो नहीं बन पाएगा। ये तो आम बात है कि सभी उसी इंसान को सपोर्ट करेंगे, उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो काम कराएगा। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप संतुष्ट हैं सरकार से या फिर कमियां हैं? तो देख रही है सामने नालियाँ पूरी, इतनी गंदगी है। मरघटे के पास आप देख के आइए, इतनी गंदगी है कि जो मिट्टी जाती है रोज ही ना 10-12 मिट्टी जाती है पूरे क्षेत्र की। इतना बुरा रोड है। पूरा रोड खराब है। नानबाग रोड से यहाँ से बच्चे मंडी से लेके नानबाग तक पूरा रोड खराब है। ना कई बार शिकायत की, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। अभी देखिए प्रधानमंत्री आने वाले थे, तब उससे पहले कहा गया था कि सभी रोडें बन जाएंगी, लेकिन जो जहाँ पे जिसको जाना था अधिकारियों को या नेताओं को, वहाँ पे रोड बन चुकी है। उसकी नारायणबाग वाली रोड आप इससे करिए सर्वे, तो अभी तक नहीं बनी है जब से। तो लोग कह रहे हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं और गंदगी यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खरी बात। मैं हूं सक्षम तिवारी। तो इस वक्त हम शहर में मौजूद हैं और हम लोगों से पूछेंगे कि 2022 में वे किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम बसंत गुप्ता है। सर, 2022 के चुनाव नज़दीकी हैं, तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार आप? बनेगी तो बीजेपी की। बीजेपी की? मतलब इस बार दोबारा 2017 के बाद 2019 के बाद आप दोबारा इस बार फिर बनवाने आ रहे हैं बीजेपी की सरकार? हम तो बीजेपी वाले हैं भाई, बीजेपी ही बनवाएंगे। मूल कारण? अच्छा काम कर रहे हैं और क्या। अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आप सरकार की नीतियों से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। और यहाँ के जो नगर विधायक हैं उनका काम कैसा है?
अब जो विधायक जी का काम है वो तो विधायक जी को करना ही पड़ेगा। अब हम आ चुके हैं सीपी पैलेस के पास, तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं या फिर कितना संतुष्ट हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम यादव है। जी भैया, तो बताइए जो वर्तमान की सरकार है कैसा लगा उनका काम या फिर कितना संतुष्ट हैं उनसे? मेरे हिसाब से तो इस सरकार में हर आदमी दुखी है। किसान ले लो या कार्यकर्ता कोई भी हो, XYZ, हर आदमी इस लाइन में दुखी है इस सरकार में। हर आदमी दुखी है, मतलब यहाँ के विधायक जी ने कैसा काम किया? एक्चुअली मैं तो बाहर का हूँ, पर मैंने ये देखा है कि सरकारी किसी को पसंद ही नहीं, काम पसंद नहीं है सरकार का। अच्छा, किसी को पसंद ही नहीं है सरकार। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर किसी को पसंद नहीं है या सरकार या फिर किसी को तो पसंद है। ये बताइए कि यहाँ पे कितना काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ, विधायक ने कोई काम नहीं करा है। कोई कौन है आपके विधायक? रवि शर्मा है झांसी से। तो उन्होंने कोई काम ही नहीं करवाया। आते हैं विधायक जी यहाँ पर? कभी आए नहीं है। आप बताइए भैया, कितना सहमत है इनकी बात से? इनकी बात से पूरे सहमत हैं। आज हम आपको बता दें कि आज हम निकल चुके हैं शहर में, मुख्य शहर में, और हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और हम भैया से भी बात करेंगे। गजब बेइज्जती है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? प्रकाश मिश्रा। सर 2022, हम सीधी सीधी बात करेंगे। 2022 का चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सर योगी जी की आ रही है सरकारों। क्या कारण? कारण क्या, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, सारे अच्छे काम है, गरीब स्तर से काम किए हैं, गुंडाई वगैरह शांत है, बाकी सारे ऊपर से लेकर नीचे सब अच्छे कार्यक्रम हैं। महिला भी उतने खुश है ना, व्यापारी भी खुश है। इसी तरीके उनके क्या ऐसे क्या काम कराएं व्यापारी वर्ग के लिए? ऐसे क्या काम कराएं योगी सरकार ने? सबसे बड़ी चीज़ है सर सुरक्षा। सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सवेरे से आप शाम के अगर कमा के ला रहे हैं तो आपकी सुरक्षा है सबसे बड़ी। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि पहले की सरकार में सुरक्षा नहीं थी? नहीं, पहले की सुरक्षा क्या थी, कुछ अराजक तो कुछ थोड़ा सा है, लेकिन मैं ये इस समय किसी से ही पूछ ले, मैं तो हो सकता कोई कह सकता मैं बीजेपी का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं तो ईमानदारी से ये कह रहा हूँ मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ। मैं एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं नागरिक सुरक्षा संगठन से हूँ, इसलिए मैं किसी के पक्ष का हूँ। जो अच्छी चीज़ है वो मैं बताऊँगा। नगर विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड है आपकी नज़र में? नगर विधायक जी ने सर सारे अच्छे काम किए हैं। तो पानी वाले धर्मशाला भी उन्होंने निर्माण कराया है, लक्ष्मी ताल भी बनाया है। पंडित श्री रवि शर्मा जी हैं हमारे नगर विधायक जी, सारे काम उन्होंने अच्छे किए। जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके पास जाते हैं वो समय समय पर हमने अभी और भी लोगों से पता करा तो लोगों ने ये कहा कि नगर विधायक को केवल चुनाव के समय याद आता है कि ये भी एरिया है और इन एरियाओं में भी काम कराने हैं, और तब उनके कार्यकर्ता आके उनसे मिलते हैं, वो तो कभी दिखे ही नहीं। लोगों का ऐसा कहना है। सर एक बात है, मैंने कभी उनको ये नहीं देखा कि लखनऊ कोई बताता हो। ज़्यादातर समय वो झांसी में ही देते हैं सर। अच्छा, ज़्यादा समय झांसी में ही देते हैं और हर एक मोहल्ले में हर एक एरिया में देते हैं। वो तो चुनावी समय है, जिसका जो सपोर्टर रहता है उसके एक दूसरे के बारे में बुराई करते हैं। जब बीजेपी की कोई सीट नहीं थी तब वो अकेला व्यक्ति था, मतलब निकाल के लाया था। अच्छा। तो मैं बीजेपी प्रबल का नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ शासन अच्छा है वहाँ सब बढ़िया है। शासन अच्छा नहीं है तो क्या मतलब है? आप कमा रहे हैं, आपकी अगर कमाई सुरक्षित नहीं है तो क्या हुआ? तो हम ये समझें कि 2022 में आप भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। बनवाने क्या जा रहे हैं, वो तो मैं ना भी चाहूँगा, मान के चलो, लेकिन जो ऊपर से लेकर नीचे तक सबका किया है तो आदमी जो अच्छा करेगा तभी तो दिखाई देगा। वो कहते हैं काम बोलता है, काम दिखाई दे रहा है। पर काम बोलता तो सपा का नारा है। नहीं, काम बोलता नारा जरूर सपा का हो, लेकिन काम जो अच्छे दिखाई दे रहा है। आप ये बताओ, कभी आपने देखा था कि किले में कभी लाइट दिखाई दी? हम तो बचपन से देख रहे हैं, कभी किले में लाइट नहीं दिखाई दी। मैंने खुद सोचा कि बढ़िया तिरंगा लाइट वाइट हो। कम से कम हमने इतने सालों में, अपना जीवन 42 साल के हो गए, अभी हमने देखा है। और हमें यही लगता है कि दिखाई दे रहा है, जो सामने हो रहा है, जो हमारे बच्चों को भी दिखा रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे रानी लक्ष्मीबाई क्या है नहीं जानते थे, आज वो किले की तरफ देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ हुआ है, रोडें भी अच्छी हुई हैं। अच्छा, तो क्या है 2022 का आपका मास्टर प्लान? किसको जिताने जा रहे हैं इस बार? सर इस बार रुझान तो पूरा बीजेपी की तरफ है। उन्होंने काम अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप व्यापारियों के लिए ऐसा क्या काम उन्होंने किया है, व्यापारी वर्ग के लिए ऐसा क्या काम किया है कि लोग उनका सपोर्ट कर रही है? सर गुंडागर्दी नहीं है इस सरकार के अंदर। गुंडागर्दी नहीं है? सबसे पहली बात, पहले थी? पहले बहुत थी। जी हाँ सर, यहाँ इस सरकार की तरफ से कोई हम लोग गुंडागर्दी का काम नहीं है। कोई भी काम मुझे रात में जाना है, कोई भी जाना है, स्ट्रीट लाइट वगैरह हर जगह लगी हुई है, कोई हम लोगों को प्रॉब्लम कहीं नहीं हुई है इस सरकार में। बाकी यहाँ से 10 साल से मेरी सरकार यहाँ पर है बीजेपी की, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं हुई है। पर लोग, आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार अहिरवार।
2022 का चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? बीजेपी की सरकार बनेगी। पर लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ ज़्यादा खास काम किए नहीं है, तो सपा की सरकार दोबारा बनने जा रही है, ज़्यादा वोट बैंक है उनके पास। कोई जो कहने वाले उन्हें भ्रम में है, वो केवल बीजेपी की सरकार बनेगी और बहुत बढ़िया काम किया बीजेपी ने। क्या काम किया? सबसे पहली बात तो इतनी शांति से हम लोग दुकान चला रहे हैं, कोई चोरी और लूटमार और कुछ नहीं है, ये सब मतलब डकैती नहीं है, चोरी नहीं है। बढ़िया। आप ये बोलना चाहते हो कि पहली की सरकार में ये सब था? बिल्कुल ऐसा ही था साहब, बड़े मुश्किल से टाइम निकाला जा रहा था जिसमें। सब शांति से हैं, सब शांति से जी रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार है। नगर विधायक की बात करें तो नगर विधायक की क्या रिपोर्ट कार्ड है आपकी नज़र में? बहुत अच्छा काम किया नगर विधायक जी ने, और अगर उन्हें माननीय योगी नाथ जी अगर दोबारा टिकट देंगे तो दोबारा सरकार बनेगी। आपकी नज़र में कौन है विधायक इस बार? कौन बनेगा बीजेपी का विधायक? जी तो बीजेपी के जो सर्वा रहते हैं वो डिक्लेयर करेंगे टिकट किसे देंगे, तो वही विधायक बनेगा, उसी को हम वोट देंगे बीजेपी को। आपका शुभ नाम क्या है चाचा? शुभ नाम? सुरेश चौरसिया। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, किसको जिताने जा रहे हैं इस बार? वो तो बीजेपी जीतेगी, किसे जिताने का क्या मतलब? बीजेपी तो जीतेगी, पर लोग कह रहे हैं कि सपा का वोट बैंक कुछ ज़्यादा है। केवल हवा है, हवा में उड़ रहे हैं, जैसे संक्रांति पे पतंग उड़ाई जाती है ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो वो पूछ दिखाई देती। हाँ। क्या कारण है बीजेपी का? सब कुछ कारण है, राम राज्य है। आप कह रहे हो हवा में पतंग उड़ती है, पर सपा कहती है नई हवा है, नई सपा है। नई क्या, नई और पुरानी से होता क्या है? हैं तो वही गुंडे भैये, मालूम पड़े कल के दिन। गुंडे? और क्या, सपा का काम ही है गुंडागर्दी करना। इस सरकार में नहीं है गुंडागर्दी? आप देख लो, आप भी तो चैनल के रिपोर्टर हैं, आपको दिखाई दे रही गुंडागर्दी? हम तो जनता से पूछ रहे हैं, जनता के मन में क्या है? हम आप जो हमारे मन में है वो आपके मन में है। तो आपके मन में कौन है? कौन है? वो तो योगी मोदी के अलावा है ही नहीं कोई। योगी मोदी के अलावा है ही नहीं कोई, तो 2030 तक कोई नहीं है। 2030 तक कोई नहीं है। आप ये बात सुन लें, चाचा ने क्या कहा है। 2022 तो अभी चली रही है, उन्होंने 10 साल और आगे बता दिया, मतलब उन्होंने कह दिया 2030 तक कोई नहीं है। तो ऐसे जो ये बढ़िया ये रोचक तथ्य निकल कर आ रहे हैं और ये नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से जाना कि क्या क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं। लोगों ने अपनी समस्याएं बताया कि यहाँ पे गंदगी मुख्य समस्या है, साथ ही ड्रेनेज, और यहाँ पे नाले बहते रहते हैं, बरसात के समय पे बहुत समस्याएं होती है लोगों को। आगे भी हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे लोगों से, गलियों में जाकर ऐसे ही। इसी प्रकार और इसी कड़ी में हम जो हमारा एपिसोड है गली गली खरी बात चली, इसी कड़ी में हम किसी और गली में जाएंगे और रूबरू कराएंगे जनता से और जानेंगे जनता का मन, और ये भी जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। सक्षम तिवारी, खरी बात न्यूज़। आप देखते रहिए खरी बात न्यूज़, शिवाली श्रीवास के साथ।